और वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। खुद यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन इन हथियारों का प्रयोग कर युद्ध अपराध कर रहे हैं। खुद जेलेंस्की ने बताया है कि रूसी सेना ने खार्किव के सिटी सेंटर इलाके में मिसाइलें दागी है, जिसमें वैक्यूम बम और क्लस्टर बम भी थे। आपको बता दें कि वैक्यूम बम को परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में सवाल है कि यह वैक्यूम बम है क्या और यह परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है। दोस्तों, वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। यही कारण है कि इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित किया गया है। वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाले विस्फोटक हथियार है जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। वैक्यूम बम फटने के बाद आसपास मौजूद लोगों के आंतरिक अंगों को फाड़ देता है। इसमें शहरों को मलबे में बदलने की भी क्षमता होती है। यही कारण है कि इसके इस्तेमाल के बाद भारी तबाही मचती है। अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है कि यूक्रेन में रूस ने थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही TOS-1 रॉकेट लॉन्चर को बेलगरोड के पास यूक्रेन की ओर जाते हुए देखा गया था। रूसी भाषा में TOS का मतलब तेज आग की लपटें फेंकना होता है। TOS-1 बुराटिनो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। पश्चिमी देशों ने भी आशंका जताई है कि रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने रूसी सेना पर रात भर कीव में प्रतिबंधित थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था। सितंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार में विस्फोट किया, जिससे 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकली। दोनों देशों ने ऐसे बमों के कई वर्जन विकसित किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इसे ना तो किसी दूसरे देश को बेचा है और ना ही सार्वजनिक तौर पर कहीं इस्तेमाल किया है। अमेरिका के थर्मोबैरिक हथियारों के प्रत्येक यूनिट की कीमत $16 मिलियन से अधिक आंकी गई है। अगर हम थर्मोबैरिक बम या वैक्यूम बम के तकनीक की बात करें कि आखिर यह बम काम कैसे करता है और यह इतनी क्षति कैसे पहुंचाता है, तो वैक्यूम बम काफी ज्यादा मात्रा में तापमान पैदा करने के लिए आसपास के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ये पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम देता है। इससे धमाके की इतनी तीव्र लहर बनती है कि मानव शरीर तुरंत भाप बन जाता है। आसपास की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के कारण वैक्यूम बम पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज्यादा तबाही मचाता है। यह हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ता है, जिसमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप के बहुत बारीक कण होते हैं। जर्नल ऑफ मिलिट्री एंड वेटरन्स हेल्थ के अनुसार यह स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं, खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक आसानी से घुस जाते हैं। उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है, जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त वैक्यूम बनाता है। इस कारण हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती है, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। पास मौजूद इंसान तो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर के लोगों पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि आंतरिक अंगों में खून बहने लगता है। अगर हम बात करें रूस के TOS-1 बुराटिनो की, तो यह हथियार भी गैर परमाणु हथियारों में गिना जाता है और इस हथियार के इस्तेमाल पर भी जेनेवा समझौते के तहत प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में TOS-1 बुराटिनो को यूक्रेन की तरफ जाते देखा गया था। TOS-1 बुराटिनो सोवियत संघ के जमाने का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। यह हथियार 1988 से रूसी सेना में तैनात है। इस हथियार का इस्तेमाल रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, अल्जीरिया, सीरिया और इराक की सेना करती है। इस रॉकेट लॉन्चर ने सोवियत अफगान युद्ध, नागोर्नो कराबाख युद्ध, दूसरा चेचेन युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया गृह युद्ध, डोनाबास युद्ध, 2020 के नागोर्नो कराबाख युद्ध में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस हथियार को सोवियत संघ के जमाने की हथियार निर्माता कंपनी ओमस्क ट्रांसमास डिजाइन ब्यूरो ने किया है। इस हथियार का वजन 43 टन, लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर और ऊंचाई 2.22 मीटर है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इसमें 220 mm कैलिबर का रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। यह रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में 30 राउंड रॉकेट दाग सकता है।
इसका प्रभावी फायरिंग 500 से 3500 मीटर माना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युद्ध में ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना जायज़ है जो इंसान को पल भर में भाप बदलने की ताकत रखता है? अगर आप यही सवाल मुझसे करेंगे तो मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि अगर किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है तो ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल क्या करना, जब हमारे पास और भी कई खतरनाक हथियार हैं जिनके बदौलत हम दुश्मन को हरा सकते हैं। तो फिर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा जो इंसानियत को ही ख़त्म कर दे। आपका क्या कहना है? अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन के बटन पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी भविष्य में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।